नमन कलम बोलती है साहित्य मंच। जैसा कि प्रतियोगिता का विषय है आज़ादी का 75वें अमृत महोत्सव पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। उससे पूर्व एक मुक्तक दे रहा हूँ कि शहीदों के लहू की दीप्त से दिनमान जिंदा है और शहीदों से समूचे राष्ट्र का सम्मान जिंदा है कि उनका ऋण किसी तरह चुकाया जा नहीं सकता। जिनकी ही वजह से आज हिंदुस्तान जिंदा है कि जिनकी ही वजह से आज हिंदुस्तान जिंदा है। और एक गीत कि मेरे वतन की शान है ईमान है तिरंगा, मेरे वतन की आन है पहचान है तिरंगा। मेरे वतन की शान है ईमान है तिरंगा, मेरे वतन की आन है पहचान है तिरंगा। भारत के सब जनगण मिलकर देश प्रेम का अलख जगाएंगे। आओ हम सब मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आओ हम सब मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। भारत माँ के शहीद जो इतिहास लिख सन्नाटे में खो गए, श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन पर देश का मान बढ़ाएंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन पर देश का मान बढ़ाएंगे। वह दौर नहीं देखा जिसने, वो क्या जाने हम कैसे आज़ाद हुए। जय हिंद। मेरी भाषा को मेरा नमन, पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोपाल सिन्हा बंगलुरु से आपके समक्ष अपनी एक देशभक्ति संबंधी कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। शीर्षक है अमृत महोत्सव, जो हम मनाने जा रहे हैं 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर। देश की स्वतंत्रता का 75वां दिवस आ रहा है। देश की स्वतंत्रता का 75वां दिवस आ रहा है। भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की स्वतंत्रता का 75वां दिवस आ रहा है। भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत जो जीवन देता है, अमृत जो जीवन देता है बड़ी मुश्किल से मिलता है। समुद्र मंथन करना होता है, किसी को हलाहल पीना होता है। अमृत जो जीवन देता है बड़ी मुश्किल से मिलता है। समुद्र मंथन करना होता है, किसी को हलाहल पीना होता है। कौन शिव बनने को है तैयार? कौन शिव बनने को है तैयार? सभी अमृत पाने के हैं दावेदार। कौन शिव बनने को है तैयार? सभी अमृत पाने के हैं दावेदार। उद्यम परिश्रम करने को रहें तैयार। उद्यम परिश्रम करने को रहें तैयार। आपस में सहयोग का हो सुविचार। धैर्य और भरोसा नहीं तो सब बेकार। धैर्य और भरोसा नहीं तो सब बेकार। एकता अखंडता प्रगति का लें संकल्प। एकता अखंडता प्रगति का लें संकल्प। शांति सह अस्तित्व का नहीं विकल्प। शांति सह अस्तित्व का नहीं विकल्प। अमृत का हो समुचित बंटवारा। अमृत का हो समुचित बंटवारा। आसुरी प्रवृत्तियों से मिले छुटकारा। अमृत का हो समुचित बंटवारा। आसुरी प्रवृत्तियों से हो सब मिले छुटकारा। धन्यवाद। जय हिंद। देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता लेके आया हूं, जिसके माध्यम से उस मुद्दे पे रोशनी डालना चाहता हूं जिसे अक्सर या तो हम नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उस पर बात करना नहीं चाहते। प्रस्तुत करता हूं मेरी कविता, जिसका शीर्षक है देशभक्ति। तिरंगे में लपेटकर अलमारी में सुला देते हैं। देशभक्ति के जज्बे को लोग तारीखों पे जगाते हैं। समारोह और शुभारंभ में नेता बुलाए जाते हैं। फौजी तो देश में मुसीबत में याद किए जाते हैं।
अपनी जान की परवाह किए बिना जो सरहद पर लड़ते हैं, रिटायरमेंट के बाद वे अपनी पेंशन के लिए लड़ते हैं, जो देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनकी विधवाओं को भी रो रो के दिन काटने पड़ते हैं। पति की शहादत पर भी जो अश्क नहीं बहाते हैं, रोजमर्रा की जरूरतों से वे जीवन भर रोते हैं। जब इस कड़वी सच्चाई से हम अवगत होते हैं, शर्म से हमारे सिर झुक जाते हैं। जब क्रिकेट मैच में भारतीय खिलाड़ी जीतते हैं, लाखों रुपए ढेरों इनाम पाते हैं, उन्हें काम करने के लिए कई विज्ञापन मिल जाते हैं, अभिनेताओं से ज्यादा वे पब्लिसिटी पाते हैं। जैसे जंग जीतकर आए हो ऐसे वे छा जाते हैं, मीडिया में उनके लंबे चर्चे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हमारे सैनिक किसी आतंकी को मार गिराते हैं, उन्हें कंपनी से इनाम नहीं मिलते, ना ही उनके मीडिया में लंबे चर्चे होते हैं। जबकि देश के असली हीरो तो ये जांबाज होते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए मरते हैं। फिर क्यों उन्हें हम भूल जाते हैं और उनका सम्मान नहीं करते? और क्यों इस देशभक्ति के जज्बे को सिर्फ तारीखों पे जगाते हैं? क्यों इस देशभक्ति के जज्बे को सिर्फ तारीखों पे जगाते हैं? देशभक्ति अलग अलग तरीकों से जताई जा सकती है साहब, मनाई जा सकती है। मसलन अगर गरीब की मदद करना प्रभु की भक्ति है, तो पुलिस और फौजी का सम्मान करना देशभक्ति है। अगर गरीब की मदद करना प्रभु की भक्ति है, तो पुलिस और फौजी का सम्मान करना देशभक्ति है। अगर जरूरतमंद के काम आना प्रभु की भक्ति है, तो जुल्म और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना देशभक्ति है। अगर जरूरतमंद के काम आना प्रभु की भक्ति है, तो जुल्म और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना देशभक्ति है। अगर रोते को हंसाना प्रभु की भक्ति है, तो किसी नारी की लाज बचाना देशभक्ति है। अगर रोते को हंसाना प्रभु की भक्ति है, तो किसी नारी की लाज बचाना देशभक्ति है। देशभक्ति की लौ दिल में हरदम जलाए रखेंगे, सिर्फ तारीखों पे नहीं, देशभक्ति हरदम बसाए रखेंगे। देशभक्ति हरदम बसाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सूरत से सुमित मानधना गौरव। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं केसरी सिंह रघुवंशी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। मातृभूमि की गौरव गाथा मिलकर गाई है, हीर जयंती आजादी की आज मनाई है। गांधी जी का सपना पूरा ग्राम स्वराज हुआ, लोकतंत्र उपलब्धि हमारी जो मन भाई है। सेना ने कौशल दिखलाया, स्वागत अभिनंदन, शिखर चूमता आज तिरंगा, बल तरुणाई है। आसमान में धुंध रंग की खूब अबीर उड़ी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लाली छाई है। पूर्ण समर्पण राष्ट्रवाद को सेवा में जीवन, रखें सुरक्षित आजादी को कसम उठाई है। न्यायालय की निगरानी में अधिकार सुरक्षित, जान माल की रक्षा शासन उत्तरदायी है। वसुदेव कुटुंबकम भावना शुभ संदेश दिया, अध्यात्म शक्ति संपन्न राष्ट्र की पदवी पाई है। जय हिंद। देश पुकारे वीरों को, तिरंगे की आन बन सको तो बनो, पहचान बन सको तो बनो, नाम कर सको तो करो, काम कर सको तो करो। देश की प्रथम पहचान जवान, जो करते सर्वस्व बलिदान। फिर आगे आए मेहनती किसान, शिक्षक भी लहराते देशभक्ति के परचम। कर्तव्यनिष्ठ हो ज्ञान बांटते, फिर याद करो डॉक्टर इंजीनियर को, इनसे बना तकनीकी शक्ति का ज्ञान। भारतीय जो कर्तव्यनिष्ठ हो, सेवा में तत्पर हो, हिंसा द्वेष काला बाजारी से दूर हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करते, वो है पहचान हिंदुस्तान की। पहचान बन सको तो बनो, देश का नाम कर सको तो करो, कुछ न बन सको तो आवाज बनो देश की। देश पुकारे वीरों को, तिरंगे की आन बन सको तो बनो।
नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की विशेषताओं को बताती हुई मेरी मालवी रचना है हिंदुस्तान को दिल मारो मध्य प्रदेश है। सर्वप्रथम ज्ञान नयनी हंसवाहिनी वीणा पानी माँ शारदे के चरणों में नमन, भगवान महाकाल के चरणों में नमन, शेष साई भगवान विष्णु के चरणों में नमन। तो प्रस्तुत है हिंदुस्तान रो दिल मारो मध्य प्रदेश है रचना। महाकाल देव बैठे उज्जैनी में करे राज है, ताजुल मस्जिद बड़ा तालरो नगर भोपाल है। कालिदास मिहिर वाकणकर सा आठे विद्वान है। संगीत में लता जी किशोर कुमार ने बढ़ायो मान है। कवि प्रदीपरी लेखनी आज भी जगह है, देशभक्ति रो अरमान है। जीनत हजरत लक्ष्मीबाई अवंतीबाई बहादुरी री पहचान है। खाचरो री बेटी मंजू बंबोरिया बन प्रेरणा नारी शक्ति ने दिलाई पहचान है। दाल बाटी अतिथि प्रेम रो देवे जो संदेश है, हिंदुस्तान रो दिल मारो मध्य प्रदेश है। मालवी निमाड़ी बूंदेली भगेली भीली बोलिया विशेष है, हिंदुस्तान रो दिल मारो मध्य प्रदेश है। ईद दिवाली बैसाखी क्रिसमस पर सब मनावे खुशियाँ सुंदर परिवेश है। सामाजिक समरसता रो जन जन ने देवे जो संदेश, हिंदुस्तान रो दिल मारो मध्य प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सादर खमागणी, जय मध्य प्रदेश। साहित्य समूह मंच पर आप सभी गुणी जनों का स्वागत करते हुए आज मैं आजादी के अमृत महोत्सव पर अपनी एक स्वरचित रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है भोर के तारे सा मेरा भारत। भोर के तारे सा मेरा भारत, भाल पर जिसके मुकुट सा हिमालय विराजत। अनेक जाति धर्म वेशभूषा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते जैसे हो भाई भाई। रहा है और रहेगा इसका खंड खंड अखंडित, इसके हृदय में शिरोमणि सा तिरंगा है मंडित। सुख समृद्धि ज्ञान शांति खुशहाली हरियाली होते जिससे परिभाषित, जिसकी स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हुए जाबाज कितने कितने, आज और अभी तक आजादी की राह में जिनके पद चिन्ह हैं अमिट। मेरे देश भारत की जय हो, जय हो, विजय हो। स्वतंत्रता का स्वर सदा अमर हो, अमर हो, अमर हो। हर घर हो तिरंगा, व्योम में चमकता रहे ये शान से हमेशा। वंदे मातरम, जय हिंद।